बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज आतिफ महमूद। तो आज हम करेंगे जी कि हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को हम कैसे ड्रॉ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है जी? हाउ टू ड्रॉ हिस्टोग्राम एंड हाउ टू ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और ये है एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए स्टार्ट। जी, तो आज का हमारा लेक्चर ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमने क्या करना है, 6.1 एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन है हमारा कि आपने हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है इस गिवन डेटा का। कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द फॉलोइंग डेटा व्हिच इज वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन किलोग्राम। तो ये आपको स्टूडेंट्स के वेट्स का एक डेटा गिवन है, आपने इसका फाइंड करना है, इसका ड्रॉ करना है हिस्टोग्राम। अब बेटा हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम की डेफिनेशन आपको मालूम है कि अ ग्राफ ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स। तो हमने इसका एडजेसेंट रेक्टेंगल्स का ग्राफ बनाना है, अ ग्राफ ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स। तो अब हम इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत है? अब ये जो है, ये दो कॉलम्स आपको गिवन होंगे। तो जब भी आपने हिस्टोग्राम बनाना है ना, आपने क्लास बाउंड्रीज जो हैं ये लाजमी ड्रॉ करनी है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये क्लास बाउंड्रीज हैं? तो देखो, ये है 24, ये है 25। इसका मतलब इन दोनों वैल्यूज में 1 का डिफरेंस आ रहा है। इट मीन्स ये क्लास बाउंड्री से नहीं है। तो इसका मतलब है आपने क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी है। अब क्लास बाउंड्रीज कैसे निकालते हैं? क्या करते हैं, लोअर क्लास लिमिट में से 0.5 माइनस कर देने और अपर में 0.5 प्लस कर देने। तो ये बन जाएगी आपकी क्लास बाउंड्री। क्या बनी? 19.5 से 24.5। और इसी तरह इसका क्लास इंटरवल हम निकालेंगे। अब 5 का क्लास इंटरवल है, तो 5 आप प्लस करते जाओ, तो ये आपकी क्या आ जाएंगी? क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। तो हिस्टोग्राम हमेशा क्लास बाउंड्रीज के हिसाब से ही ड्रॉ किया जाता है, क्योंकि ये एडजेसेंट रेक्टेंगल्स होती हैं, तो इस वजह से हमें क्लास बाउंड्रीज की ज़रूरत होती है। तो अब हम इसकी क्लास बाउंड्रीज निकालने के बाद हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो अब हमने ये एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया, वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब हमने एक्स एक्सिस पे क्या रखनी है? एक्स एक्सिस पे हमने क्लास बाउंड्रीज बनानी है। तो क्लास बाउंड्रीज जो हैं ये हम रखेंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और जो हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं, फ्रीक्वेंसी ये हम रखेंगे अलॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है। अब क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो हमारी स्टार्ट हो रही हैं 19.5 से 24.5 से। आपने पहला बिग स्क्वायर छोड़ देना है। ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया, 5 स्मॉल स्क्वायर्स को एक क्लास का नाम देते हैं। तो इसी तरह हर 5 स्मॉल स्क्वायर एक क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। अब हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? पहला बिग स्क्वायर छोड़ देना है। तो पहली मेरी क्लास बाउंड्री है 19.5 से लेकर 24.5 से। नेक्स्ट क्लास बाउंड्री है 29.5, नेक्स्ट 34.5, नेक्स्ट 39.5, नेक्स्ट 44.5, नेक्स्ट 49.5 और नेक्स्ट हो गई हमारी 54.5। और अगर नेक्स्ट वाली भी ड्रॉ करें 59.5। तो ये हमने अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमारी क्लास बाउंड्रीज रख लेनी। 1 2 3 4 5 6 7 हमारी क्लासेस हैं। तो ये आ गई 1 2 3 4 5 6 7 और 8 क्लास बाउंड्रीज हमने अलॉन्ग एक्स एक्सिस रखी। अब हम अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या लगते हैं? फ्रीक्वेंसीज। तो मैं एक 5 स्मॉल स्क्वायर्स इक्वल टू 5, नेक्स्ट 10 स्मॉल स्क्वायर्स, ये हो गया 10, ये 15, ये 20 और ये 25। फ्रीक्वेंसीज को मैंने अलॉन्ग वाई एक्सिस रख लिया। अब मैंने इनकी रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर दी। चलो जी, पहली क्लास बाउंड्री की फ्रीक्वेंसी कितनी है? पहली क्लास बाउंड्री की फ्रीक्वेंसी है 5। तो अब आपने रेक्टेंगल बनानी है। क्या बनानी है? रेक्टेंगल।
तो पहली क्लास की क्लास बाउंड क्लास फ्रीक्वेंसी है 5, तो 5 पे जाके मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। तो मेरी पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 5 हो गई, ठीक है। तो ये मेरी पहली रेक्टेंगल बन गई। अब मैंने दूसरी रेक्टेंगल बनानी है। दूसरी रेक्टेंगल देखो, दूसरी क्लास बाउंड्री की दूसरी क्लास की फ्रीक्वेंसी 8 है, ठीक है। तो क्या बनेगा, 5 6 7 8, यहाँ से मेरी ये रेक्टेंगल बन जाएगी 8 फ्रीक्वेंसी। तो ये मेरी दूसरी रेक्टेंगल बन गई। इसकी फ्रीक्वेंसी है आपके पास 8, इसकी है 5, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है जी, नेक्स्ट क्लास की है 13, तो 13 जाएगी यहाँ पे, 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ से मैं इसकी रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा। तो ये मेरी दूसरी के बाद थर्ड रेक्टेंगल, इसकी क्लास फ्रीक्वेंसी है 30। अब मैं बनाता हूँ नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी की रेक्टेंगल, नेक्स्ट है 22। तो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी बनेगी हमारी 22 की नेक्स्ट रेक्टेंगल, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ये बनेगी जी हमारी नेक्स्ट रेक्टेंगल, जो कि ये बन रही है, लो जनाब, चलो ये बन गई हमारी नेक्स्ट रेक्टेंगल विच इज़ 22 फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारी है 15 की। 15 की हम रेक्टेंगल बनाते हैं, 15 हमारा ये आ रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ से बनेगी, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, लो जनाब, इसकी बन गई रेक्टेंगल 15। अब नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है 10 हमारे पास, 10 की बनाओ जी। 10 के लिए मैं, ये 10 आ गया हमारा, ये 10 की हमारी रेक्टेंगल कुछ ऐसे बनेगी, ये करके कुछ इस तरह। लो जनाब, ये हमारी बन गई। नेक्स्ट अब हम बनाते हैं लास्ट वाली है 8 फ्रीक्वेंसी है। 8 फ्रीक्वेंसी हमारी ये बन रही है जी, यहाँ से लेकर यहाँ से ये हमारी नेक्स्ट रेक्टेंगल बन गई। तो देखो ये हमारी सारी की सारी रेक्टेंगल्स बन गई। तो ये हमारा क्या बन गया, हिस्टोग्राम बन गया। सो इस तरह आपने क्या करना है, पहले बनाना है ग्राफ। ग्राफ बनाने के बाद अलोंग एक्स एक्सिस क्लास बाउंड्रीज रखनी है, अलोंग वाई एक्सिस जो है ये आपने फ्रीक्वेंसीज रखनी है। फिर क्लास बाउंड्रीज की फ्रीक्वेंसीज के लिए वहां तक जाकर रेक्टेंगल्स बनाते जाना है। तो ये क्या बन जाएगी, ये आपकी बन जाएगी हिस्टोग्राम बन जाएगा ये आपका, ठीक है। तो ये बताओ समझ आ गया, इस तरह हमने हिस्टोग्राम जो है ये कंस्ट्रक्ट करना है यूजिंग ग्राफ। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हिस्टोग्राम के बाद अब हमने हिस्टोग्राम की हेल्प से ही क्या बनानी है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है। तो ये एक बड़ी प्यारी सी बन गई हिस्टोग्राम की। अब हिस्टोग्राम से ही आपने ना क्या बनाना है, हिस्टोग्राम से ही आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए आपको चाहिए मिड पॉइंट्स हर क्लास के। क्या चाहिए, मिड पॉइंट्स चाहिए हर क्लास के। तो आपने जो पहली क्लास छोड़ी थी इसका मिड पॉइंट लगाना है, यहाँ पर आ जाएगा जी, और इसका मिड पॉइंट, इस क्लास का मिड पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर बिल्कुल मिडल में, इसका मिड पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। तमाम क्लासेस के मिड पॉइंट्स उसकी रेक्टेंगल के ऊपर ड्रॉ कर देंगे, प्लॉट कर देंगे। ये आपने तमाम क्लासेस के जो मिड पॉइंट्स हैं वो आपने प्लॉट कर देने हैं। अब हमने स्केल की हेल्प से, किसकी हेल्प से, स्केल की हेल्प से हमने अब ये सारे के सारे ज्वाइन कर लेंगे। लो जी, स्केल मेरा आ गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ से पहली लाइन ड्रॉ करता हूँ। लो जी, ये पहली लाइन ड्रॉ हो गई। अब इन दो डॉट्स को मिला लो। तो इस तरह आपने ये स्ट्रेट लाइंस की हेल्प से इनको ज्वाइन करते जाना है। नेक्स्ट ये डॉट्स मिलेंगे, इन दो डॉट्स को मिला दो।
नेक्स्ट आपके ये दो डॉट्स मिलेंगे। चलो जी इन दो डॉट्स को मिला दो। चलो जी अब इन दो डॉट्स को मिलाओ तो इस तरह ये आपने ये मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते जाना है और आपको क्या मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ये होती है ग्राफ ऑफ मैनी साइडेड क्लोज्ड फिगर। मैनी साइडेड क्लोज्ड फिगर का जो ग्राफ होता है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो ये हमारे लास्ट दो पॉइंट्स अब मिलाते हैं हम इसको, तो ये बन गया हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो देखो जी इस तरह आपने क्या बनानी है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना दी है। हिस्टोग्राम बनाने से ज़रा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बनाना आसान हो जाएगा। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। हिस्टोग्राम बनाने का कहेगा तो आपने रेक्टेंगल्स बना लेंगे, पॉलीगॉन बनानी है तो रेक्टेंगल्स बनाने के बाद आप उसकी पॉलीगॉन बना लो, ठीक है। और उसके बाद आपका ये क्या बन जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो बताओ समझ आ गए। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 5। तो इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 5 का हिस्टोग्राम बनाना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना ली। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन वगैरह कमेंट लाजमी किया करें, ठीक है। ओके नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।